हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी जो किसानों के लिए है, और वो घोषणा थी 109 नए क्रॉप्स की खेती के बारे में। वो क्या थी, कैसे थी और क्या फायदे होंगे आपको, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत की कृषि अव्यवस्था के केंद्र में जहां 50% से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में एक की गई घोषणा के महत्वपूर्ण कदम है। 13 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने 109 नई फसल किस्में जारी की, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पोषण की कमी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। ये फसल सिर्फ एक कृषि नवाचार नहीं है, ये उन लाखों भारतीय किसानों के लिए आशा का प्रतीक है जो बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और घाटी मिट्टी की उर्वरकता के बीच अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नई फसल किस्मों की आवश्यकता कौन सी है, चलिए जानते हैं। भारत विविध जलवायु और विशाल कृषि भूमि का देश है। हालांकि इस विविधता का मतलब ये भी है कि हमारे किसान अद्वितीय चुनौतियों का सामना करते हैं। हाल के वर्षों में अप्रत्याशित मौसम पैटर्न अधिक सामान्य हो गए हैं, जिससे पारंपरिक फसलें असफल हो जाती हैं। आपको एक उदाहरण देने के लिए, भारत की 50% से अधिक कृषि योग्य भूमि सूखे के प्रति संवेदनशील है और पिछले एक दशक में सख्त यानी कि खराब मौसम की घटनाएं 30% बढ़ गई हैं। इसने किसानों के लिए उन फसलों को उगाना और भी कठिन बना दिया है जिन पर वे पीढ़ियों से निर्भर थे। इन चुनौतियों के साथ मिट्टी की गिरावट और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की बढ़ती आवश्यकता ने ऐसी फसलों की तुरंत डिमांड पैदा की है जो इन कठोर परिस्थितियों को सहन कर सके और बेहतर पोषण प्रदान कर सके। तो चलिए इनके बारे में और बात करते हैं। जलवायु लचीली बायोफोर्टिफाइड फसलें वास्तव में क्या है, आइए इसे विस्तार में समझते हैं। जलवायु लचीली इन फसलों को वैज्ञानिक रूप से कठोर मौसम की स्थिति, चाहे वो भीषण गर्मी हो, गंभीर सूखा हो या मूसलाधार बाढ़ हो, को सहन करने के लिए तैयार किया गया है। इन फसलों की सहनशीलता का मतलब है कि खराब मौसम के दौरान भी ये अच्छी उपज दे सकती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि किसान बुरे मौसम के दौरान विनाशकारी नुकसान का सामना ना करें। बायोफोर्टिफाइड क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन का तात्पर्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया से है। हाल ही में जारी किस्में आयरन, जिंक और विटामिन जैसे आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्वों से संपन्न है, जो पारंपरिक फसलों में अक्सर नहीं पाए जाते। ये विशेष रूप से भारत जैसे देश में महत्वपूर्ण है, जहां कुपोषित एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है। इन फसलों के उपभोग से लाखों भारतीयों के पोषण और स्वस्थ परिणामों में सुधार हो सकता है, जिससे अनीमिया, बच्चों में अवरुद्ध वृद्धि और अन्य पोषण संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं कम हो सकती हैं। जारी की गई किस्मों का विवरण करते हैं। पीएम मोदी द्वारा जारी की गई 109 किस्मों में 61 अलग अलग फसलें शामिल हैं, जिसमें फील्ड फसलें और बागवानी फसलें दोनों शामिल हैं। इनमें से 34 फील्ड फसलें हैं और 27 बागवानी किस्में हैं। इन फसलों को भारत के विविध क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए देश भर की विविध जलवायु स्थितियों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से विकसित किया गया है। उदाहरण के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कम पानी की आवश्यकता वाली किस्मों को पेश किया गया है, जबकि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ प्रतिरोधी किस्में अब उपलब्ध हैं। इन फसलों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अन्य कृषि संस्थाओं द्वारा वर्षों के अनुसंधान के माध्यम से विकसित किया गया है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ये भारतीय किसानों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करती है। विकास की प्रक्रिया, इसके बारे में बात करते हैं। इन किस्मों का विकास आसान काम नहीं था। इसे विकसित करने में भारतीय कृषि के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों द्वारा वर्षों का परिश्रमी अनुसंधान और परीक्षण किया गया। ICAR और अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने यह पहचानने के लिए अथक परिश्रम किया कि फसलों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाने वाले आनुवंशिक लक्षण कौन से हैं। फिर उन्होंने इन लक्षणों को पारंपरिक फसलों में शामिल किया, जिससे नई किस्में बनाई गई जो न केवल अधिक लचीली है बल्कि अधिक पौष्टिक भी है। सरकार ने ये भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि ये फसलें देश भर में किसानों के लिए सुलभ हों। बीजों को दूर दराज के क्षेत्रों में भी वितरित करने के लिए वितरण चैनल स्थापित किए गए हैं और इन नई किस्मों को प्रभावित रूप से कैसे उगाया जाए, इस पर किसानों को शिक्षित करने के लिए परीक्षण कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं।
किसानों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इन नई फसल किस्मों का किसानों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बहुत बड़ा है। जलवायु लचीली फसलों के साथ किसान अधिक स्थिर पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे फसल की असफलता और संबंधित आर्थिक नुकसान का जोखिम कम हो जाए। ये स्थिरता लाखों किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें से कई सीमित संसाधन वाले छोटे किसान हैं। इसके अलावा इन फसलों के बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि भारत में खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे कुपोषित और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। इसके बदले में कार्यबल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक सेहतमंद आबादी अधिक उत्पादक होती है। सरकारी समर्थन और भविष्य की संभावनाएं, इनके बारे में बात करते हैं। इन फसल किस्मों की रिलीज भारतीय सरकार की कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार ने भविष्य में और भी अधिक लचीली और पोषक फसलों को पेश करने के उद्देश्य से कृषि में अनुसंधान और विकास के लिए निरंतर समर्थन का वादा किया है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, कृषि में ये नवाचार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, जन स्वास्थ्य में सुधार करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन नई फसल किस्मों को अपनाकर भारत एक अधिक टिकाऊ समृद्ध भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कंक्लूजन क्या है? अंत में इन 109 जलवायु लचीली और बायोफोर्टिफाइड फसल किस्मों का रिलीज भारतीय कृषि के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये फसलें केवल जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान नहीं है, बल्कि वे लाखों किसानों के लिए आशा का प्रतीक है और एक उज्जवल भविष्य के प्रति भारत प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तो इस टॉपिक को लेके अगर आपके मन में कोई भी ओपिनियन, थॉट या फिर सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और तो और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ जमीन में 1 लाख रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, तो उस पर भी एक डिटेल्ड कोर्स फ्रीडम ऐप पर मौजूद है, जो एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स की ज़बानी आपको सुनाया जाएगा और दिखाया जाएगा। तो अगर इन 109 क्रॉप्स में से कोई भी क्रॉप्स ऐसे हैं, कोई भी फसल ऐसी है जिसकी खेती आप शुरू करना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप पर जाकर इस कोर्स को भी ज़रूर देखिए। और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक हैप्पी फार्मिंग।